बालों को काला करने की मैं आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको आप एक बार बना कर रखो और बार बार यूज़ करो। कम से कम 1 मंथ तक तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ गंगा जल। गंगा जल ख़राब नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये रेमेडी इसके साथ बना रही हूँ। 1 गिलास गंगा जल लिया है और इसमें मैं 5 से 6 आंवला कूट कर डाल दूँगी। अगर आपके पास साबुत आंवला नहीं है तो आप 2 चम्मच इसमें आंवला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप साबुत आंवला यानी कि खड़ा आंवला ही लेते हैं तो वो अच्छा कलर देगा, क्योंकि उसमें मिलावट का कोई डर नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं चाय पत्ती ले रही हूँ, जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं, वही चाय मैंने इसमें ऐड की है 2 चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी, ये भी मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। और थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं नीम के पत्ते, मुट्ठी भर मैंने अच्छे से धो के पोंछ के इसमें ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ता, ये भी मैं मुट्ठी भर ही ऐड करूँगी। और थोड़े से मैं इसमें ऐड करूँगी मेहंदी के पत्ते। मेरे पास थोड़े से ही थे इसलिए मैंने थोड़े से ही ऐड करे हैं। अगर आपके पास पेड़ है, ज़्यादा मेहंदी है, तो आप मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें 2 चम्मच हीना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन सब के फ़ायदे मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आप रेमेडीज़ देखते हैं तो आपको इनके फ़ायदे पता ही होंगे। अब मैं यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ, इससे बाल बहुत ही अच्छे होते हैं। और थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मेथी। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगी ढककर। आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो प्लीज़ लोहे की कढ़ाई में ही इसको बनाइए। अगर नहीं है तो इसमें 7 से 8 कील ज़रूर ऐड करना, जिससे अच्छा कलर आए। हमें ये तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो गंगा जल का कलर है वो थोड़ा काला ना हो जाए। ऑलमोस्ट 1/4 ही पानी इसमें रह जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। और जो हमारी मेथी दाना हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छे से गल जाएगा। आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप छोटी सी रसोई की फैमिली के मेंबर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं रेमेडी नहीं, रेमेडी का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, या वो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि किसी भी रेमेडी को मुझे आपको ये बताना है कि हाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट करती है, इससे चमत्कार हो जाता है। मैं आपको वो बताती हूँ जो सच में रिजल्ट करती है। अच्छा करती है तो अच्छा, और नहीं रिजल्ट देती है तो मैं वो भी आपको क्लियर बताती हूँ। कल ही मुझे मिस्टर प्रिंस ने मैसेज किया था कि मैं सिर्फ 30 ईयर का हूँ और मेरी बियर्ड और मेरे जो बाल हैं सर के वो सफ़ेद हो गए हैं, तो इसके लिए अगर कोई रेमेडी है तो वो मुझे आप बताइए। तो मैं उनके साथ साथ आपको भी बताना चाहूँगी, मैं खुद एक ऐसी रेमेडी की तलाश में हूँ कि जिससे बाल फिर से काले हो जाएँ। अगर मुझे वो रेमेडी मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से ही काला कीजिए, बिल्कुल भी डाई के चक्कर में मत पड़िए। जब हम एक बार कोई भी डाई या कलर यूज़ कर लेते हैं तो हमारे बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद होते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना मेरी तरह। मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी रेमेडी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं। और जो सच में असरदार हैं वो शायद 2 या 3 वीडियो हैं, वो वीडियो मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो के साथ, और आप अबाउट सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। 8 से 10 घंटे तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ढककर। अब मैं इसको छान लूँगी। अच्छे से छानने के बाद जो नीचे पत्तियां बच गई हैं, आप इसका अच्छा पेस्ट बनाकर अपने बालों पर पैक की तरह लगा सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। 13 से 14 ईयर की एज तक मेरे बाल बहुत ज़्यादा गोल्डन थे और धूप से वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, तो मैंने अपने बालों पर लगातार आंवला, सिकाकाई और रीठा लगाया। उससे मेरे बालों का कलर बहुत चेंज हो गया। तो ये मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बाल अभी सफ़ेद होना शुरू हुए हैं और आप कम एज के हैं तो आप ये ज़रूर अपने बालों पर लगाइए। मुझे पूरा विश्वास है ये आपको अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर देगा। आप देख सकते हैं 1 गिलास गंगा जल में ये 1/4 गिलास ही बनकर तैयार हुआ। मैंने इसको स्प्रे बॉटल में भरकर रख लिया था और हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसे अपने बालों में लगाती थी। ये आपको तेल की तरह ही लगाना है, इससे आपके बालों की बहुत सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी, जैसे सर में खुजली आना, डैंड्रफ होना और बाल झड़ना, और साथ ही सफ़ेद बालों की समस्या का भी ये समाधान करेगा।
लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इसको लगाकर कहीं भी जा सकते हो। जब आप हीना लगाते हो या आप इंडिगो पाउडर लगाते हो तो आप 2 से 3 घंटे कहीं जा नहीं सकते हो। इसमें ये समस्या नहीं है, आप इसको बालों में लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये बालों में लगाया है। आप इसको रात में लगाकर सो सकते हो, आपके कपड़ों पर ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। लगाने के बाद 5 से 10 मिनट में ये सूख जाएगा, तो आप अपने बालों में कंघी कर लें और जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। रात में अगर आप लगाते हैं तो आराम से सो सकते हैं, आपके पिल्लों पर ये बिल्कुल नहीं आएगा। बस फ़र्क ये होगा कि आपके बाल थोड़ा टाइट हो जाएंगे इससे। और अगर आपको कहीं जाना भी है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपके बालों का कलर एकदम काला हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाना कब है। जब आप शैम्पू करते हैं तो उसी रात में आपको अपने बालों में इसको लगा लेना है, रात भर छोड़ देना है और सुबह नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। अगर आप गंगा के किनारे वाले हो तो आपके पास गंगा जल की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप इसको नॉर्मल पानी के साथ बना सकते हो, लेकिन आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो। इसे आपको बनाकर साथ के साथ यूज़ करना पड़ेगा। एक बार सूखने के बाद ये आपके हाथों पर बिल्कुल भी नहीं छूटता है, आप देख सकते हैं। सिर्फ मेरी उंगलियों का ऊपर का हिस्सा काला है क्योंकि मैंने बिना ग्लव्स पहने इसको लगाया था। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो आप इसको एक बार बनाकर रख लीजिए और जब भी आप मेहंदी लगाते हैं तो आप इसे मेहंदी में मिक्स कर लीजिए। मेहंदी का पेस्ट तैयार करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।